ये बड़ा ही गंभीर सवाल है। लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न ने बिहार का स्तर नीचे किया है। दूसरे जगह कहीं कुछ होता है तो हाई तौबा मचाने वाली एनडीए इस विषय पर चुप्पी क्यों? दलितों की बेटी पर चुप्पी क्यों? ऐसा अत्यंत पिछड़ा की बेटी है इसलिए चुप्पी है। राज्य की सरकार चुप्पी साध रखी है। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह का बयान सामने आया है जिसमें वो मुजफ्फरपुर में रितु चौधरी की 16 साल की बेटी आयशा के साथ मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म किए जाने पर बयान दिया है। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में लगातार इस तरीके की घटनाएं होते रहती है, इसके बावजूद भी सरकार अपने कान में तेल डालकर सोई हुई है। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध व्यक्ति को गर्ल्स हॉस्टल में देखा गया है। उन्होंने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध व्यक्ति क्या कर रहा था, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा की बेटी के साथ अन्याय हुआ है और सरकार अत्यंत पिछड़े के खिलाफ है। एनडीए सरकार दलितों की बेटी के साथ हुई अत्याचार पर चुप्पी क्यों साधी हुई है, इसका जवाब हमको सरकार दे। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि पूरे मामले पर हाई लेवल जांच होनी चाहिए। आयशा चौधरी के परिजन ने सरकार से मांग की है दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और 16 साल की लड़की के साथ बहुत ही यह दर्दनाक घटना हुई है, सरकार क्यों चुप है। शक्ति यादव ने कहा कि लड़की का तस्वीर देखकर यह साबित हो चुका है कि इसे जबरन पंखे में लटकाया गया है और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप इनका बयान सुने। तो जिस अवस्था में खड़ा किया गया वो पंखे के एक डायना में, पंखा में 3 डायना होता है और एक डायना में उसको जल्दबाजी में किया गया। हमने आज तक कभी इस तरह की घटना मैंने नहीं देखी है। पैर पूरा जमीन में सटा हुआ है, इसलिए फांसी का कोई सवाल नहीं है लगाने का। और मुजफ्फरपुर में बार बार यौन उत्पीड़न की शिकार लड़कियां होते रही है। सेंटर होम से लेकर करके इसके हाल ही में एक दलित लड़के भी उत्पीड़न के शिकार होकर के उसकी भी मौत हुई। उसके पहले सामूहिक तौर पर शोषण के शिकार अबलाओं ने सरकार से गुहार लगाई। बाबत भी सरकार ने कुंभकर्णी निद्रा में आकर कार्रवाई नहीं की। महत्वपूर्ण विषय यह है कि आयशा कुमारी की उम्र मात्र 16 वर्ष है। हाल ही में मैट्रिक पास कर करके 2 महीना पहले पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में वो गई थी शिक्षा पूरा करने के लिए। त्रिवेदी नाम का आदमी जो संचालक है और अभिषेक त्रिवेदी, उसके बारे में हम समझते हैं कि हर लोग जानते हैं और उनके रसूख का भी पूरा ध्यान सबको है कि रसूखदार लोग हैं। जब 2 माह पहले गई, कोई उसका कारण नहीं, उसके बावजूद भी इसे हत्या के बदले इसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। सच ये है कि ऐसा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया और सीसीटीवी कैमरे में जो संदिग्ध व्यक्ति है वो गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा है? अपनी मां से बात करती है रात में। अत्यंत पिछड़ा की बेटी है। मैं बार बार कहता हूं, हम डिस्क्रिमिनेशन रेस के मामले में नहीं करना चाहते। कुछ लोग कुछ मामले में हाय तौबा मचाते हैं, लेकिन अत्यंत पिछड़ा की बेटी का, दलित का बेटी का सवाल आता है तो लोग चुप्पी साध देते हैं। इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच में जितनी जल्दबाजी की गई, मेडिकल रिपोर्ट में जो जल्दबाजी की गई, ये सब रसूख का प्रमाण है। और मैं मानता हूं कि पूरे मामले को शासन ने लीपापोती किया और राज्य की सरकार ने इस अत्यंत पिछड़ा की बेटी के साथ हुए इस दुर्व्यवहार के बाद हत्या पर संज्ञान तक नहीं लिया गया। ये बड़ा ही गंभीर सवाल है। लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न ने बिहार का स्तर नीचे किया है।
दूसरे जगह कहीं कुछ होता है तो हाई तौबा मचाने वाली एनडीए इस विषय पर चुप्पी क्यों? दलितों की बेटी पर चुप्पी क्यों? ऐसा अत्यंत पिछड़ा की बेटी है इसलिए चुप्पी है, राज्य सरकार चुप्पी साध रखी है। इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया चीख चीख करके कहती है कि हत्या है और इस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई है। हम हाई लेवल जांच की मांग करते हैं। इनके परिजन चाहते हैं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाए और ये मामला सीबीआई को जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। हर मामले में सीबीआई का राग रातने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार के मामले में चुप्पी क्यों? आए दिन ऐसी कितने ऐसा जो लड़की है बताओ, इसकी उम्र ही मात्र 16 वर्ष है, हाल ही मैट्रिक पास की है सीबीएसई बोर्ड से, जिसका कोई वास्ता किसी से नहीं। अगर हॉस्टल शोषण का अड्डा बनेगा तो फिर हर परिवार का हर गार्जियन अपने परिजनों के संदर्भ में, अपने बच्चों के संदर्भ में एक बार जरूर चिंतन करेगी। सरकार पूरी तरह से अचेत है और गंभीर नहीं है ऐसे मामलों पर। यही कारण है कि बिहार के हर कोने से रेप की घटनाओं की खबर लगातार बदस्तूर जारी है और ये खबर आप लोग भी दिखाते हैं। मीडिया साथियों, एक आग्रह जरूर करेंगे कि अत्यंत पिछड़ा की बेटी को न्याय मिलनी चाहिए। आज उनके परिजन आंख में आंसू लिए बड़ी हिम्मत करके आपके बीच आए हैं और ये आग्रह कर रहे हैं। सोचिए कि अगर किसी के घर की बच्ची होती, फूल जैसी बच्ची जिसकी उम्र अभी मात्र 16 है, कच्ची उम्र की बच्ची के साथ अगर ये मानवीय दिल दहलाने वाला हृदय विदारक घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा और शासन लापरवाह रहेगी, मानो कि शासन को पता ही नहीं कि कोई घटना हुआ है। इनके परिजन जब जाते हैं तो लाठी मारने की धमकी देता है पुलिस प्रशासन, कहता है जो करना है कर लो, ये रसूखदार लोग हैं। ये कौन है? ये कैसा रसूखदार है? कहां तक पहुंच है ऐसे लोगों की जो दिन दहाड़े किसी बेटी बहन को इस तरह के कुकर्म के बाद हत्या को अंजाम दे और साक्ष्यों को मिटाने के लिए सारे तंत्र को उसमें लगा दिया जाए। जब इसके परिजन नहीं आए तो बिना परिजन के कैसे आपने चीजों को आपने समेट लिया? परिजन को संतुष्ट होने देते? यहां बैठा हुआ एक आदमी कोई ईमानदारी से बताए कि फांसी की अगर कोई बात होती तो एक पत्ते में नहीं होता, एक पत्ता, एक डैना फंदे को स्वीकार नहीं कर सकता है। और ये फोटो चिक चिक के कह रहा है एक डैना है, 3 डैने वाले पंखे में एक डैना में उसमें सटा दिया गया है। चोरी करता है लेकिन ईश्वर वहां संकेत दे देते हैं। और देखिए जिस तरह के प्रमाण हैं फोटो में, ये क्या ये स्पष्ट नहीं है? ये फोटो स्पष्ट नहीं करता। देखिए जमीन पैर पर है कि नहीं है, एक डैना है कि नहीं है, क्या इसकी मौत इस कारण हुआ है, इसको जबरन नहीं लटकाया गया है। अत्यंत पिछड़ा की बेटी के साथ यह दर्दनाक घटना हुई है, इसलिए सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है। इस मामले की जांच सीबीआई के अंतर्गत होनी चाहिए। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की मांग है कि इस मामले में संलिप्त सभी लोगों की जांच होनी चाहिए और सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए शक्ति यादव, हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे पीटीएन न्यूज के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।